नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स मई-जून 2023 के डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थ्योरी सेक्शन इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट लगाएंगे जिसमें उत्तराखंड प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू होंगे। आप अब खुद को चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आपका आउट ऑफ 50 कितना स्कोर रहने वाला है लेटेस्ट। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है आज की, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड एवं गोवा बने सहयोगी। तो उत्तराखंड सरकार ने गोवा की सरकार से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है 23 मई 2023 को। और यूके के सीएम जो है और गोवा के पर्यटन मंत्री, इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ है। यूके के सीएम हमें पता है पुष्कर धामी हैं, और रोहन खौटे ये जो हैं ये गोवा के पर्यटन मंत्री हैं। तो इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है जो कि पर्यटन के क्षेत्र में गोवा सहयोगी बनाया गया है। क्या खास बातें हैं? पर्यटकों की सुविधा के लिए गोवा से उत्तराखंड के लिए एक से अधिक उड़ान भरी जाएगी। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी पर्वों का आयोजन होगा। तो एक तो पर्यटन के क्षेत्र में गोवा के लिए जो हवाई उड़ानें होंगी वो एक से भी ज़्यादा भरी जाएंगी, और इसके साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे और आपसी जो पर्व होते हैं सांस्कृतिक पर्व, तो उनका आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने इस अवसर पर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी, कि अन्य राज्य भी उत्तराखंड के साथ पर्यटन संबंध मजबूत करेंगे तो अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी। पैच रिपोर्टिंग ऐप, ये एक नया ऐप लॉन्च किया है सरकार ने, सीएम के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है 18 मई 2023 को। और इसमें राज्य में अगर कहीं से भी गड्ढा युक्त सड़क की फ़ोटो खींचकर सरकार को भेजी जाती है तो उसे पैच रिपोर्टिंग ऐप के द्वारा भेज सकते हैं। तो ये पैच रिपोर्टिंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, और कहीं पर भी अगर गड्ढा युक्त सड़क है तो उसकी फ़ोटो इस ऐप के द्वारा भेजनी है, और कुछ ही समय बाद वो सड़क जो है रिपेयर होके जो शिकायत करेगा उसको रिपेयर करके सही सड़क की फ़ोटो वापस भेज दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से, क्योंकि पहाड़ों में सड़कें काफ़ी गड्ढा युक्त होती हैं। तो जहाँ पर भी गड्ढे होंगे वहाँ पर आप लोग फ़ोटो खींच के इस ऐप में डालेंगे, पैच रिपोर्टिंग ऐप में, तो ये क्या हो जाएगा, रिपेयर होके वो आपको सही फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपने आसपास सड़क के गड्ढों की फ़ोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ इस ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकेगा। मरम्मत हो जाने के बाद वापस शिकायतकर्ता को ठीक हुई सड़क की फ़ोटो भेज दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हाथीबढ़ कला में श्री अन्न महोत्सव। तो श्री अन्न महोत्सव हमने पिछले वीडियो में मिलेट मिशन स्कीम डिस्कस की थी। तो आप अगर आपने मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखे अभी पिछले मंथ्स के, तो वो आप जरूर देख लें एक बार सारे के सारे, क्योंकि काफ़ी स्कीम्स नई स्कीम्स वहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो एक मिलेट मिशन स्कीम भी डिस्कस करी थी हमने उत्तराखंड सरकार की। तो यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव ये जो है मिलेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो ये साल है मिलेट ईयर मनाया गया है और भारत के कहने पर ही इसे घोषित किया गया है। तो 13 मई 2023 से 4 दिन का ये अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न का मतलब मोटे अनाज से है। उद्घाटन सीएम के द्वारा किया गया और प्रदेश के हजारों किसानों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और इसमें एक तरह से ये था स्वाद के साथ स्वास्थ्य। तो स्वाद के साथ स्वास्थ्य ये पुस्तक है एक कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार की। इसका विमोचन भी इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। यह आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देगा। तो ये मिलेट्स को, जो ज्वार बाजरा यानी मोटे अनाज जो हमारे हैं, उनको बढ़ावा देगा ये एक तरह से आयोजन। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंट अवार्ड। तो 13 मई को हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एक्सीलेंट अवार्ड दिए गए। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों एवं व्यापारियों को सीएम द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। और इसमें क्या क्या है कि पर्यटन व्यवसायियों के साथ बेहतर समन्वय के लिए तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी तथा वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के लिए सुशांत पटनायक को भी सम्मानित किया गया है। तो कुछ तो पर्यटन क्षेत्र के जो बड़े उद्यमी हैं उनको एक तरह से अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ ही जो वन और पर्यटन में काम कर रहे हैं सुशांत पटनायक और महानिदेशक जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बंशीधर तिवारी, तो इनको भी सम्मानित किया गया है इसमें। दूसरा, स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक। तो ये चंपावत में शुरुआत की गई थी, चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक से ही, और 11 मई 2023 को और सीएम के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि कार्यक्रम से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम प्राप्त होंगे। चंपावत को आदर्श जनपद एवं आदर्श उत्तराखंड के लिए, चंपावत को एक आदर्श जनपद बनाना और आदर्श उत्तराखंड बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5,484 बच्चों के अध्ययन
के परिणामों में सुधार लाना है। तो इस तरह से ये परिणामों में सुधार लाने के लिए किया गया है। चंपावत जिले में 100 दिनों तक इसका सफल क्रियान्वयन पहले चलाया जाएगा और उसके बाद अगर ये सफल कार्यक्रम चल जाता है तो इसका विस्तार जो है समयबद्ध तरीके से सबसे पहले पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक्स में किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट यहाँ पर। और एक पुस्तक चर्चा में है, साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक। इसके लेखक जो हैं अशोक कुमार, जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं, और ओपी मानोचा हैं, जो पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक हैं। यह पुस्तक साइबर अपराधों के विश्लेषण एवं सत्य घटनाओं पर आधारित है। विमोचन इसका उत्तराखंड के सीएम ने किया है। पुस्तक में सच्ची घटनाओं का जिक्र है, लोगों को जागरूक करने के साथ मनोरंजक भी है। तो यह पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक। राइटर इसके ध्यान रखना है अशोक कुमार और ओपी मानोचा। आगे बढ़ते हैं। पहली बार बीआरओ ने चमोली में खोला कैफ़े। तो चमोली में कैफ़े खोला गया है और ये बीआरओ ने खोला गया है। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने पहली बार जो है चमोली में कैफ़े खोला है और ये कैफ़े खोलने की इनकी एक पहल है। 7 मई 2023 को बीआरओ 64वां इनका स्थापना दिवस था बीआरओ का, और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है वर्चुअली तरीके से। तो बद्रीनाथ हाईवे चमोली के पांडुकेश्वर में ये कैफ़े है, जो देश में बीआरओ का पहला कैफ़े होगा। तो खास बात ये है क्योंकि पूरे देश में ये पहला कैफ़े है बीआरओ का, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी और बीआरओ की इस नई पहल से तीर्थ यात्रियों को सुविधाएँ मिलेंगी। अगला जो हमारे पास है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा तुंगनाथ मंदिर। तो तुंगनाथ जो मंदिर है ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा 6 मई 2023 को, देवराज सिंह रौतेला ने कहा है, जो कि पुरातत्व विभाग के प्रभारी हैं उत्तराखंड के। तो तुंगनाथ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग में है। एक फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है कि एशिया में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिवालय जो है वो तुंगनाथ मंदिर में है। 27 मार्च 2023 को पहले ही केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की। अब एक दो न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो चार धाम साथी मोबाइल ऐप, ये इसका उद्घाटन जो है राज्यपाल ने इसे लॉन्च किया है 27 अप्रैल 2023 को। और ये क्या करेगा, चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा चार धाम साथी मोबाइल ऐप। तो ये गवर्नमेंट का ऐप है, राज्यपाल द्वारा इसका एक तरह से लॉन्च किया गया। अगला जो है, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो गया है 26 अप्रैल 2023 को। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स जो कि हमने थ्योरी सेक्शन डिस्कस किया। और अब हम यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यू। ये केवल उत्तराखंड के नहीं होंगे बल्कि नेशनल प्लस इंटरनेशनल भी होंगे। तो आप लोग खुद को चेक कर सकते हैं कि कितना आपका करंट अफेयर्स, कितने अपडेटेड हो आप लोग, 50 में से कितने मार्क्स आप ला सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य पर्यटन के क्षेत्र में किस राज्य क्षेत्र का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सहयोगी बना है? तो अभी हमने डिस्कस की थी न्यूज़, गोवा सहयोगी बना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसी देश की संसद ने विश्व के सबसे सख्त एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया? तो एलजीबीटी विरोधी जो विधेयक है एक तरह से किस देश की संसद ने पारित किया है? तो सही आंसर इसका है युगांडा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हाल ही में किन्हें कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया? तो इनमें से किन्हें जो है कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किए गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नए मंत्री बने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री हमारे, नाम बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, गृह मंत्री कौन है? एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की जो आधारशिला है ये रखी गई है ओखा में, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैच रिपोर्टिंग ऐप संबंधित हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था गड्ढा युक्त सड़क की फोटो इसमें भेजनी है और रिपेयर की गई सड़क की फोटो आपको भेज दी जाएगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत कब की? तो ये की थी इन्होंने 15 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर में कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है 200 जिलों में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है? तो सुशासन विनियमों को अभी जो मंजूरी दी गई है ये दिया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो यह आयोजन हुआ था 22 मई 2023 को। देखिए 13 मई 2023 को उत्तराखंड के किस स्थान पर श्री अन्न महोत्सव का आयोजन का शुभारंभ किया गया? तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था हाथीबढ़ कला में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो हाल ही में अनावरण किया गया है जापान में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो G7 शिखर सम्मेलन का जो हाल ही में आयोजन किया गया है, ये हुआ था आपका जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मई 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन की सालाना बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजित होगी क्वाड की बैठक हिरोशिमा में, जो कि जापान में है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि क्वाड में 4 मेंबर हैं, 4 देशों का मेंबर है क्वाड। तो क्वाड में आपका जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और इंडिया हो गया। तो ये 4 देशों का संगठन है। तो इन्हीं देशों में इसका शिखर सम्मेलन आयोजन होता है। इस बार की जो है हिरोशिमा में हुई है। हाल ही में एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है, ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, ये भी हमने डिस्कस किया था चंपावत में। ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर। हाल ही में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन में अपनी तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? एक तरह से जल प्रबंधन और अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, और ये किया है हमने हंगरी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में G20 मेगा बीच क्लीन अप अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 18 मई 2023 को भारत सरकार द्वारा मोचा से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता के लिए जो अभियान चलाया गया, उसका नाम क्या है? तो ये म्यांमार में जो प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का जो अभियान है, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, तुंगनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपका कस्तूरी रे। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आतंकवादियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों से जुड़े नेटवर्क को लक्षित ऑपरेशन ध्वस्त किस एजेंसी द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है? तो ये किसके लिए है? पहली बात तो गैंगस्टर, ड्रग तस्करों और आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया है। और किसके द्वारा चलाया गया है? तो सही उत्तर इसका है NIA। ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये समुद्र शक्ति 2023 जो इसका संस्करण है, ये संस्करण है चौथा संस्करण, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर बी। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक हैं। तो ये नई पुस्तक है मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अब बताइए अमिताभ कांत इससे पहले क्या थे? उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को फ्रेश ऑफ बॉलीवुड फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड तो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड जो मिला है, ये आरुषि निशंक को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सिनेमा में इनके योगदान के लिए इन्हें फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड इस बार मिला है। तो उत्तराखंड की हैं, इसलिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स में यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ा गया कपिलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कपिलेश्वर मंदिर आपका स्थित है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई एक साइड दिवस दिए गए हैं, उनकी डेट्स दी गई हैं। तो ये बताना इनमें से सही कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है 18 मई को नहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई बिल्कुल सही है। नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। एवरेस्ट दिवस नहीं मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कब मनाया जाता है, सही डेट बताइए ताकि आपको ये दिवस हमेशा के लिए याद हो जाए। 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? तो वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 37। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें थी गंगूबाई काठियावाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया, वे थे? तो अभी हमने डिस्कस किया था, वे परिवहन मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 मई को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो 21 मई को एक तरह से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
फिल्म फेयर पुरस्कार में 2023 का जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए वो चुने गए थे आपके राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये खिलाड़ी बन गए हैं आपके नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को देश का पहला गांव घोषित किया गया? तो ये माणा आपने सुना होगा। माणा जो है अब अंतिम गांव नहीं कहलाया जाएगा बल्कि प्रथम गांव कहलाया जाएगा। अगला देखिए, मई 2023 में आयोजित इटालियन ओपन के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? इटालियन एकल के पुरुष विजेता जो बने हैं वो बने हैं आपके डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मई 2023 में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपका परिणीत बुपुला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मई 2023 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया था आपका दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मई 2023 में नेपाल का वह पर्वतारोही जिसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 27वीं बार ये फतेह कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट को, और एक विश्व रिकॉर्ड है अपने आप में। और ये कौन है? कामी रीता शेरपा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में देश के बीआरओ सीमा सड़क संगठन के पहले कैफे का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, सही उत्तर आपका चमोली है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमने बांग्लादेश के साथ में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन दो देशों ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो देश जिन्होंने हाल ही में मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो वो देश हैं आपके, एक तो फिजी है और दूसरा पापुआ न्यू गिनी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मई 2023 में पिट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? पिट्सबर्ग जलवायु संवाद जो है ये आयोजित किया गया था आपका बर्लिन में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे निर्विरोध भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है नामदेव सिरंगांवकर का। 18 मई 2023 को इको टूरिज्म द्वारा कुल कमाई का कितना प्रतिशत स्थानीय समुदाय पर खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%। हाल ही में G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया आपका श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ये आयोजित हुई है आपकी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर ए। WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में। आगे देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई? उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक प्राप्त किए? तो ये प्राप्त किए थे आपके बिंदिया रानी देवी ने, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया? CBI के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं परवीन सूद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमने कुल 50 MCQ डिस्कस किए, थ्योरी का सेक्शन डिस्कस किया उत्तराखंड करंट अफेयर्स का। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स इस टेस्ट में आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।